जब बीरबल ने चोरी का इल्जाम अकबर पर लगा दिया। बादशाह अकबर इन दिनों बहुत चिंतित थे। महल में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो जाते, तो कभी शाही गहनों में से कोई अनमोल हीरा गायब हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि चोरी केवल रात में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी हो रही थी, जबकि सैकड़ों पहरेदारों की आंखें हर कोने पर थी। लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बादशाह अकबर को यह चिंता खाई जा रही थी कि आखिर कौन इतनी होशियारी से चोरी कर रहा है। उन्होंने पूरे दरबार के सामने गुस्से में ऐलान किया, अगर अगले 3 दिनों में यह चोर नहीं पकड़ा गया तो सब पहरेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस चोरी के पीछे आपका ही हाथ है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अकबर पर ऐसा भयानक इल्जाम लगाए, और वो भी मजाक में नहीं, बल्कि पूरी गंभीरता से। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस चोरी का भेद खुल सकता है, लेकिन अगर मैं सबके सामने बता दूं तो चोर सतर्क हो जाएगा। अगर आप सच में चोर नहीं, तो मुझे 1 रात का समय दीजिए और मैं इस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। बादशाह अकबर, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, झट से राजी हो गए। पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या बीरबल सच में चोरी का राज जानता है? और अगर जानता है तो उसने अकबर पर इल्जाम क्यों लगाया? रात गहराने लगी। पूरा महल पहरेदारों से घिरा था, लेकिन बीरबल एक अजीबोगरीब तरकीब पर काम कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चोरी का राज खुल चुका है और चोर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चोर वही है जिसे हम सोच रहे थे? तो क्या बीरबल की चालाकी से चोर पकड़ा गया, या फिर मामला और उलझ गया जब चोर खुद अपने जाल में फंस गया? सुबह का पहला पहर था। महल के प्रांगण में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। बीरबल ने पिछली रात चोरी के रहस्य से पर्दा उठाने का दावा किया था, और अब पूरा दरबार सांस रोके इंतजार कर रहा था। बीरबल ने सभा में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसा मैंने कहा था, चोर खुद ही अपना गुनाह कबूल कर चुका है, और मजे की बात तो यह है कि वो अब भी यही सोच रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। ये सुनते ही महल में कानाफूसी शुरू हो गई। बादशाह ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तो बताओ, वो कौन है? बीरबल ने आगे बढ़कर दरबार के एक कोने में खड़े एक सेवक की ओर इशारा किया। जहांपनाह, यही है वो चोर। वो सेवक घबरा गया, लेकिन जल्दी ही हिम्मत जुटाकर बोला, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। ये सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कल रात मैंने महल में एक छोटी सी चाल चली थी। मैंने राजकोष में सोने के सिक्कों को हल्का सा तेल लगा दिया था। जो भी चोर होगा, उसके हाथों पर वो तेल जरूर लगेगा। और अब बीरबल ने सेवक के हाथ पकड़कर दरबार में दिखाए। वहां हल्की सी चिकनाहट चमक रही थी। पूरा दरबार अवाक रह गया। सेवक घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने अकेले नहीं किया। इसके पीछे कोई और भी है। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, कौन है वो? सच सच बताओ। लेकिन तभी महल के बाहर जोरदार शोर मच गया। पहरेदार भागते हुए अंदर आए और बोले, हुजूर, महल के बाहर कोई छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुरा दिए। लगता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। लेकिन वो भागने वाला व्यक्ति कौन था जब चोरी का मास्टरमाइंड महल से भागने की फिराक में था? महल के बाहर मची हलचल से पूरा दरबार चौंक गया। पहरेदारों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ रखा था, जो घबराया हुआ था
और बार बार छूटने की कोशिश कर रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरज कर बोले, कौन है ये और इसे पकड़ने की नौबत क्यों आई? एक पहरेदार ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, ये महल का रसोइया है। जैसे ही हमने चोरी के बारे में घोषणा की, ये महल से भागने की कोशिश करने लगा। हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसे पकड़ लिया। बीरबल ने आगे बढ़कर उस आदमी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या थी महल छोड़ने की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रसोइये ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता कि चोरी किसने की। मुझे तो बस घर जाना था। बीरबल ने उसकी ओर एक पैनी नजर डाली और बोले, तो फिर ये बताओ, तुम्हारे हाथों पर वही तेल क्यों लगा है जो राजकोष के सिक्कों पर था? ये सुनते ही रसोइये का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, सच सच बताओ, वरना सजा के लिए तैयार रहो। रसोइया कांपने लगा और जमीन पर गिरकर बोला, हुजूर, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली मास्टरमाइंड तो कोई और है जो मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो हमें उस असली मास्टरमाइंड तक ले चलो। रसोइया कांपता हुआ खड़ा हुआ और बोला, लेकिन हुजूर, वो आदमी बहुत चालाक है। अगर उसे जरा भी शक हो गया कि हम उसके पीछे हैं, तो वो बच निकलने का कोई और तरीका ढूंढ लेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हमें भी वैसी ही चालाकी दिखानी होगी। अब हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। लेकिन कौन था वो मास्टरमाइंड? क्या वो महल के अंदर ही था जब असली चोर बीरबल के जाल में फंसने ही वाला था? महल के प्रांगण में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें रसोइये पर थी, जिसने कबूल किया था कि वो सिर्फ एक मोहरा है और असली मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन सवाल ये था, वो असली चोर कौन था? बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, अगर ये असली चोर तक हमें नहीं ले जा सकता, तो इसे कड़ी सजा दी जाएगी। रसोइये का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। वो बहुत खतरनाक है। अगर उसने जान लिया कि मैंने कुछ बताया, तो मेरी जान चली जाएगी। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाए। बीरबल की नई चाल। बीरबल ने बादशाह से कान में कुछ कहा और फिर पूरे महल में ऐलान करवा दिया, चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड अब पकड़ा जा चुका है। कल सुबह दरबार में उसका नाम सबके सामने उजागर किया जाएगा। ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। असली चोर कहीं न कहीं छुपा बैठा था, लेकिन अब वो बेचैन होने लगा। उसे डर था कि अगर उसका नाम उजागर हुआ तो उसका बचना मुश्किल होगा। रात के अंधेरे में रहस्य गहराया। उस रात बीरबल और कुछ गुप्त पहरेदार महल के एक गुप्त कक्ष में छिपकर बैठे थे। बीरबल ने रसोइये को आजाद कर दिया था, लेकिन उससे कहा था कि वो चुपचाप अपने काम में लगा रहे और किसी को शक न होने दे। आधी रात को महल के गलियारों में एक परछाई चुपके से चल रही थी। वो व्यक्ति धीरे धीरे राजकोष के पास पहुंचा और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगा। अगर सुबह मेरा नाम दरबार में ले लिया गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा। बीरबल, जो गुप्त रूप से उसे देख रहे थे, हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपने पहरेदारों को इशारा किया। लेकिन तभी, रुकिए, हमें अभी उसे नहीं पकड़ना चाहिए, बीरबल ने धीरे से कहा। पहरेदार चौंक गए। आखिर बीरबल ने उसे रंगे हाथों पकड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया? बीरबल ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अभी नहीं, अभी वो पूरी तरह हमारे जाल में नहीं फंसा है, हमें उसे और उलझाना होगा। लेकिन बीरबल की अगली चाल क्या थी? क्या वो मास्टरमाइंड खुद ही अपने गुनाह कबूल करेगा? जब चोर ने खुद अपनी चोरी कबूल कर ली। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल में साजिश की हलचलें तेज थी। बीरबल अपने गुप्त ठिकाने से देख रहे थे कि वो
रहस्यमयी परछाई राजकोष के बाहर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो शख्स साफ तौर पर डर और घबराहट में था। अगर सुबह मेरा नाम दरबार में ले लिया गया तो सब खत्म हो जाएगा, वो खुद से बड़बड़ा रहा था। बीरबल ने अपने पहरेदारों को इशारा किया कि अभी कुछ नहीं करना है। उनकी चाल अभी अधूरी थी। बीरबल की नई चाल। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। दरबार के मुख्य कक्ष में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने पूरा दरबार मौजूद था। बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह, चोरी के असली गुनहगार का नाम हम अभी उजागर करने वाले हैं। पूरा दरबार सांसें रोके खड़ा था। उस रहस्यमयी परछाई जो अब दरबारियों के बीच खड़ी थी के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि इस गुनहगार की हिम्मत कितनी है। अगर वो निर्दोष है तो उसे कोई डर नहीं होना चाहिए। रात से पर्दा उठने से पहले बीरबल ने कुछ पहरेदारों को संकेत किया। तभी अचानक महल के बाहर से एक सैनिक भागता हुआ आया और चिल्लाया, हुजूर, वो संदूक जिसमें चुराया गया धन और जवाहरात थे, महल के बागीचे में एक कुएं के पास मिला है। ये सुनते ही वो संदिग्ध व्यक्ति, जो अब तक खुद को दरबार में छिपाए खड़ा था, बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, अब अगर कोई खुद अपने घबराहट में अपना भेद खोल दे तो वो चोर नहीं कहलाएगा। पूरे दरबार की नजरें उस व्यक्ति पर जा टिकी। लेकिन क्या वो व्यक्ति सच में असली चोर था या कोई और बड़ा राज सामने आने वाला था? जब बीरबल ने असली गुनहगार को बेनकाब किया, महल में सन्नाटा छा गया था। चोरी का मास्टरमाइंड, राजकोष का संरक्षक पकड़ा जा चुका था। लेकिन बादशाह अकबर की आंखों में अभी भी संदेह था। बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह साजिश किसी बड़े दिमाग की उपज है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह व्यक्ति केवल एक मोहरा था। असली गुनहगार अभी भी हमारे सामने नहीं आया है। बीरबल ने संदिग्ध अधिकारी की ओर देखा और बोले, अगर तुमने हमें असली गुनहगार का नाम नहीं बताया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो आदमी घबराने लगा। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, मैं अकेला नहीं था। इस साजिश में कोई और भी शामिल था, जो मुझसे भी बड़ा है। अकबर की आंखें सख्त हो गई। कौन है वो? वो आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, वो। तभी महल के बाहर हलचल मची और कुछ पहरेदार भागते हुए अंदर आए। उन्होंने जमीन पर गिरा एक पत्र अकबर के सामने रख दिया। बीरबल ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी नजरें आगे बढ़ती गई, उनकी मुस्कान गहरी होती गई। उन्होंने पत्र अकबर को दिया और बोले, जहां पनाह, असली गुनहगार तो खुद ही अपना खेल खत्म करके भाग चुका है। अकबर ने पत्र पढ़ा और गुस्से से भड़क उठे। ये तो हमारा ही एक खास सलाहकार था। बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, वो असली मास्टरमाइंड था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका साथी पकड़ा गया है और पूरा महल सतर्क हो गया है, तो उसने चुपचाप भाग जाने में ही भलाई समझी। अकबर ने गहरी सांस ली और पहरेदारों को आदेश दिया, हर ओर उसके लिए तलाशी लो। उसे किसी भी हालत में बचकर जाने मत दो। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब उसकी जरूरत नहीं। वो अब वापस नहीं आएगा। उसे पता है कि अगर वो लौटा तो उसकी चालाकी इस बार उसे बचा नहीं पाएगी। अकबर ने राहत की सांस ली और पूरी सभा में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने महल को एक बड़ी साजिश से बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। जहां पनाह, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि महल को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। विषय: बीरबल और रहस्यमयी भविष्यवक्ता। शाही दरबार में रोज नई नई चर्चाएं होती थी।
लेकिन आज का दिन कुछ खास था। एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में हाजिर हुआ, जिसने खुद को भविष्यवक्ता श्री विजय बताया। उसने दावा किया कि वह किसी का भी भविष्य देखकर बता सकता है और जो भी कहेगा वो 100% सही होगा। अकबर को यह सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो मेरा भविष्य बताओ। श्री विजय ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोला, जहांपनाह, बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर हैरान हो गए, लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और मेरा भविष्य क्या है महाशय? भविष्यवक्ता ने बीरबल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए भी समय बहुत कठिन आने वाला है। तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी और अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज खोनी पड़ेगी। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर और बीरबल दोनों असमंजस में थे। आखिर ये भविष्यवाणी किस ओर इशारा कर रही थी? बीरबल की सबसे अनमोल चीज। भविष्यवक्ता श्री विजय की भविष्यवाणी के बाद पूरा दरबार रहस्यमय सन्नाटे में डूब गया। अकबर को उसकी बातों ने बेचैन कर दिया था, लेकिन बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लग रहा? यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए थी। अगर तुम सच में अपनी सबसे अनमोल चीज खो बैठे तो क्या करोगे? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये भविष्यवक्ता अपनी बात को सच कैसे करता है। अगले कुछ दिनों तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक एक घटना घटी। बीरबल की सबसे अनमोल चीज चोरी हो गई। ये खबर सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी हैरान रह गए और बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुम्हारी सबसे अनमोल चीज क्या थी? बीरबल गंभीर होकर बोले, जहांपनाह, वो चीज मेरी पहचान से जुड़ी थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब वो मेरे पास नहीं रही। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोजबीन की जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल यह था, आखिर बीरबल की सबसे अनमोल चीज क्या थी और क्या वे इसे वापस ला पाएंगे, या भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? क्या बीरबल सच में अपनी सबसे अनमोल चीज खो चुके हैं, और अगर हां, तो क्या वे इसे वापस ला पाएंगे? बीरबल की सबसे अनमोल चीज रहस्य खुलने की कगार पर। बीरबल की खोई हुई चीज का रहस्य पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गया था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर बीरबल की सबसे अनमोल चीज क्या थी। लेकिन बीरबल खुद चुप थे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। तुम्हारी सबसे अनमोल चीज कोई सोना चांदी तो नहीं थी। फिर ऐसा क्या था जो कोई चुरा सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरी चीज सच में खो चुकी है, तब तक मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चोर हमारे दरबार में ही है। अब दरबार में सनसनी मच गई। क्या सच में कोई दरबारी ही इस चोरी के पीछे था? बीरबल ने चारों ओर देखा और फिर अचानक एक दरबारी की ओर इशारा किया, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दी, जरूर बीरबल, लेकिन अगर तुम अपनी चीज नहीं खोज पाए तो भविष्यवक्ता की बात सच साबित होगी। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहांपनाह, सच अपने आप सामने आएगा, लेकिन इसके लिए हमें 3 रातें इंतजार करना होगा। दरबार में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सभी को इंतजार था कि बीरबल अपनी परीक्षा कैसे लेंगे और उनकी सबसे अनमोल चीज क्या थी। लेकिन बीरबल शांत थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। पहली रात बीरबल ने दरबार के सभी खास लोगों को एक कक्ष में बुलाया और एक मोमबत्ती जलाकर कहा, यह रोशनी सत्य का प्रतीक है। जो इस चोरी में शामिल नहीं है
वो इस रोशनी को देखकर शांत रहेगा, लेकिन जिसने चोरी की है वो बेचैन हो जाएगा। सबने मोमबत्ती को ध्यान से देखा, लेकिन कोई हिला नहीं। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सबको जाने दिया। दूसरी रात बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने सभी दरबारियों को उनके कमरे में एक एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था, हम जानते हैं कि तुमने चोरी की है। खुद को बचाने के लिए सुबह राजा से मिलने आओ। सुबह होते ही एक दरबारी सबसे पहले अकबर के पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मैं बस आपको बताने आया हूं कि मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। बीरबल वही खड़े थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, ईमानदार आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चोर हमेशा खुद को बचाने के लिए सबसे पहले भागता है। ये दरबारी ही चोर है। दरबारी घबरा गया और सच कबूल कर लिया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अब ये बताओ बीरबल, आखिर तुम्हारी सबसे अनमोल चीज क्या थी? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, मेरी सबसे अनमोल चीज मेरी बुद्धि थी। इस दरबारी ने मेरे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए थे, जिनमें राज्य के अहम राज थे। यदि ये गलत हाथों में चले जाते तो न केवल मैं बल्कि पूरा राज्य मुश्किल में पड़ सकता था। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को कोई नहीं चुरा सकता, और आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे चतुर दरबारी हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन तभी एक दूत भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, भविष्यवक्ता श्री विजय कहीं गायब हो गए हैं। भविष्यवक्ता श्री विजय के अचानक गायब होने की खबर सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसकी तलाश करें, लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को और गहराई से समझने की जरूरत है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम कुछ जानते हो? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जी हां, जहांपनाह, ये भविष्यवक्ता असल में कोई साधु या ज्योतिषी नहीं था, बल्कि एक चालाक ठग था, जिसने दरबार में भ्रम फैलाने के लिए ये साजिश रची थी। वो चाहता था कि हम भ्रमित रहें और असली षड्यंत्रकारी को न पकड़ सकें। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या उसने चोरी की योजना भी बनाई थी? बीरबल हंसकर बोले, बिल्कुल। असल में वह दरबारी जिसे हमने पकड़ा श्री विजय का ही सहयोगी था। जब उसे लगा कि उसकी चालाकी नाकाम हो गई है तो वो भाग निकला, लेकिन मैंने पहले ही उसके भागने के रास्ते पर पहरा लगवा दिया था। तभी कुछ सैनिक एक बेहोश आदमी को पकड़कर लाए। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भविष्यवक्ता श्री विजय था। अकबर गुस्से से बोले, बोलो, तुमने ये षड्यंत्र क्यों किया? श्री विजय ने डरते हुए कहा, मुझे एक दुश्मन राज्य के राजा ने भेजा था। मेरा काम था आपके दरबार में डर फैलाना, ताकि आपका ध्यान राजकाज से हट जाए और हम हमला कर सकें। लेकिन बीरबल ने सब कुछ चौपट कर दिया। अकबर ने राहत की सांस ली और सैनिकों को आदेश दिया कि श्री विजय और उसके साथी को कैद कर लिया जाए। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज फिर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच में यही तुम्हारी सबसे अनमोल चीज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी अनमोल चीज सिर्फ मेरी बुद्धि नहीं, बल्कि आपकी मुझ पर की गई अटूट विश्वास भी है। अकबर हंस पड़े और पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर गया। इस तरह बीरबल ने न केवल एक षड्यंत्र को नाकाम किया, बल्कि अपने राज्य को एक बड़े संकट से भी बचा लिया। बीरबल और भूतिया महल का रहस्य। बादशाह अकबर के राज्य में एक पुराना विशाल महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कई सालों से वो वीरान पड़ा था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने
अजीब अजीब आवाजें सुनी और डरावनी परछाइयां देखी। राजा के कुछ सैनिकों ने बताया कि जब भी कोई उस महल में जाता, वह या तो भागकर लौट आता या फिर गायब हो जाता। इस डर के कारण वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अकबर को यह बात परेशान करने लगी। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। हमें इस रहस्य का हल निकालना होगा। अकबर ने अपने विश्वास पात्र मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस महल का रहस्य सुलझाओ। अगर वहां सच में भूत है तो हमें उनका सामना करना होगा, और अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो हमें इसका सबूत चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तर्क और बुद्धिमत्ता हो वहां डर का कोई स्थान नहीं। मैं आज रात ही महल में जाऊंगा और इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। शाम होते ही बीरबल अकेले महल की ओर चल दिए। उनके पास एक मशाल थी और कमर में तलवार बंधी थी। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। महल के अंदर घुसते ही बीरबल ने देखा कि वहां धूल और जाले फैले हुए थे। अचानक एक कोने से किसी ने जोर से करहाने की आवाज निकाली। कौन है वहां? बीरबल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन महल के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल डरने की बजाय शांति से चारों ओर देखने लगे। उन्होंने ध्यान दिया कि महल की दीवारों में कुछ गुप्त दरवाजे बने हुए हैं। उन्होंने धीरे धीरे महल का निरीक्षण करना शुरू किया और एक जगह दीवार पर ताजा खरोंच के निशान देखे। अगर ये महल वर्षों से वीरान पड़ा है तो ये ताजा निशान कैसे आए? बीरबल ने सोचा। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और हल्का सा धक्का दिया। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरक गया और अंदर एक गुप्त सुरंग दिखी। बीरबल ने मशाल लेकर सुरंग में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां छिपे हुए थे। वे उन्हीं लोगों को डराने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। बीरबल ने उनकी योजना समझ ली। वे चुपचाप वापस आए और दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, भूत, अगर तुम सच में हो तो अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई। वे बाहर गए और सैनिकों को बुलाकर दरवाजे के पास तैनात कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुप्त दरवाजा फिर से खोला और अंदर छिपे लोगों को पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल उन लोगों को अकबर के दरबार में लेकर आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? तुम लोग महल में क्या कर रहे थे? उन लोगों ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, हम कुछ चोर हैं। इस महल को भूतिया बताकर हम यहां चोरी करते थे और इस जगह को अपने छिपने के अड्डे की तरह इस्तेमाल करते थे। जब भी कोई यहां आता, हम आवाजें निकालकर उसे डरा देते। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही वे बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि महल की मरम्मत करवाई जाए और इसे राज्य के उपयोग में लाया जाए। इसके बाद राज्य में यह अफवाह भी खत्म हो गई कि महल में भूत रहते हैं। सीख 1, डर हमेशा अज्ञानता की वजह से होता है। जब हम सच्चाई जान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। 2, बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। 3, अंधविश्वास पर भरोसा करने से पहले हमें तर्क और विज्ञान से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि चतुराई और तर्क के आगे डर और अंधविश्वास टिक नहीं सकते। बीरबल का नकलची बंदर। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होते रहते थे, लेकिन कभी कभी वे उसकी चतुराई पर शक भी करते। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर इंसान के भीतर सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन क्या सभी लोग अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ लोग सोचते हैं और कुछ सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं।
अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने निकल पड़े। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल शहर के बाजार गए और वहां से एक चतुर और नकलची बंदर खरीदा। ये बंदर लोगों की हरकतों को ध्यान से देखता और उनकी नकल करता था। बीरबल ने बंदर को कुछ खास चीजें सिखाई, जैसे टोपी पहनना, किताब खोलकर पढ़ने की नकल करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और बादशाह की तरह बैठकर हुक्म देने का अभिनय करना। जब बंदर इन हरकतों में निपुण हो गया, तब बीरबल उसे राजमहल ले गए। दरबार में नकलची बंदर। दरबार में सभी दरबारी और खुद बादशाह भी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या कर दिखाएंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक खास मेहमान लाया हूं जो आपकी तरह बुद्धिमान है। बीरबल ने बंदर को दरबार के बीचों बीच रखा और उसे अपनी हरकतें दिखाने का इशारा किया। बंदर ने तुरंत टोपी पहनी, किताब खोली और गंभीर मुद्रा में पढ़ने लगा। फिर उसने अकबर की तरह हाथ उठाकर आदेश देने का नाटक किया। दरबारी ये देखकर हंस पड़े और अकबर भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो बहुत मजेदार है, लेकिन इसका मेरी बात से क्या संबंध? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये बंदर दिखने में बहुत बुद्धिमान लगता है, क्योंकि ये आपके जैसे कपड़े पहन सकता है, आपकी तरह बैठ सकता है, आपकी हरकतें दोहरा सकता है, लेकिन क्या ये वास्तव में समझदार है? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो बस नकल कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसी तरह दुनिया में भी कई लोग होते हैं जो खुद नहीं सोचते, वे सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं, बिना ये समझे कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के भरोसे जीते हैं और कभी अपनी असली बुद्धि का उपयोग नहीं करते। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं समझ गया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो खुद सोचता है, न कि सिर्फ दूसरों की नकल करता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल दिखावा करना या दूसरों की नकल करना असली बुद्धिमानी नहीं होती। हमें अपनी सोच विकसित करनी चाहिए और खुद निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए, वरना हम भी उस नकलची बंदर की तरह बन जाएंगे। अकबर ने बीरबल को बिना पेंसिल के चित्र बनाने को कहा। फिर क्या हुआ? एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पेंसिल, कोयला, रंग, ब्रश या किसी बादशाह अकबर को अपने दरबार में अजीब अजीब चुनौतियां देने में बहुत आनंद आता था, खासकर जब बात बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की हो। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, लेकिन इस बार अकबर ने उनके सामने एक अनोखी चुनौती रख दी। किसी औजार के चित्र कैसे बना सकता है? ये तो असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मुझे चित्र बनाने के लिए थोड़ी तैयारी करने की अनुमति दें। अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, तुम्हें न तो कागज मिल सकता है और न ही कोई चित्रकारी का सामान। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर दरबार में एक खाली दीवार की ओर इशारा किया। फिर वे जोर से बोले, जहां पनाह, ये देखिए, मैंने एक शानदार चित्र बना दिया। अकबर और दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये एक शानदार चित्र है। इसमें एक खूबसूरत घोड़ा दौड़ रहा है। अकबर ने दीवार की ओर देखा और बोले, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, क्योंकि ये घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। अकबर ने पहले तो कुछ पल के लिए सोचा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुमने फिर से मुझे चौंका दिया। तुमने सच में बिना पेंसिल और कागज के एक चित्र बना दिया।
जिसे सिर्फ समझदार लोग देख सकते हैं। सारे दरबारी भी हंसने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम सच में महान हो बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और चुनौती को अनोखे तरीके से हल कर दिया और साबित कर दिया कि बुद्धि से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। जब बीरबल बने आम आदमी, हर दिन वे राज दरबार में अकबर के साथ रहते, उनकी समस्याओं का हल निकालते और दरबारियों को अपनी बुद्धिमत्ता से चौंकाते। लेकिन एक दिन अकबर ने उनसे एक अनोखा सवाल किया, बीरबल, तुम हमेशा गरीबों की परेशानियों की बात करते हो। क्या तुम जानते हो कि एक आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जानना तो चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन आम आदमी बनकर जीने की अनुमति चाहिए। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की नई पहचान। अगले दिन बीरबल ने अपने कीमती वस्त्र त्याग दिए और साधारण किसान के भेष में नगर की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने माथे पर हल्की मिट्टी लगाई, पुराने कपड़े पहने और एक आम इंसान की तरह बाजार में घूमने लगे। सबसे पहले वे एक बढ़ई की दुकान पर पहुंचे, जहां एक गरीब मजदूर लकड़ियां काट रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारी कमाई कैसी चल रही है? मजदूर दुखी स्वर में बोला, साहब, रोजाना सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी घर का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। मालकिन हमेशा शिकायत करती है कि पैसा कम क्यों है। बीरबल को समझ आ गया कि आम आदमी के लिए मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत का सही मूल्य मिलना बहुत कठिन है। धोखाधड़ी का शिकार। आगे बढ़ते हुए बीरबल एक सब्जी वाले की दुकान पर रुके और कुछ सब्जियां खरीदने लगे। दुकानदार ने उन्हें दोगुनी कीमत बताई। बीरबल को समझ में आ गया कि कई व्यापारी आम लोगों को धोखा देकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, क्या यह सही मूल्य है? दुकानदार ने झुंझलाकर कहा, अगर खरीदनी है तो लो, वरना आगे बढ़ो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यही तरीका है गरीबों से पैसे ऐंठने का। फिर उन्होंने देखा कि पास ही खड़ा एक दूसरा ग्राहक दुकानदार से बहस कर रहा था, तुमने मुझे खराब आलू दे दिए और अब बदल भी नहीं रहे। बीरबल को यह देखकर दुख हुआ कि गरीब लोग हर जगह ठगे जाते हैं और उनके पास कोई न्याय मांगने का अधिकार नहीं होता। मजदूरी का कड़वा अनुभव। बीरबल ने सोचा कि अब उन्हें किसी मजदूर की तरह काम करके देखना चाहिए। वे एक ईंट भट्ठे पर पहुंचे और मालिक से कहा, मुझे भी मजदूरी पर रख लो। मालिक ने उन्हें हंसते हुए कहा, अगर तुम पूरे दिन ईंटें ढो सको तो पैसे मिलेंगे, वरना खाली हाथ जाओ। बीरबल ने हिम्मत करके काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत खराब हो गई। मजदूरों ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने कभी मेहनत नहीं की। शाम तक जब वे थक कर चूर हो गए, तब मालिक ने उन्हें बहुत कम पैसे दिए। बीरबल ने पूछा, इतने कम पैसे क्यों? मालिक ने रूखा जवाब दिया, यही तो नियम है, ज्यादा चाहिए तो कहीं और जाओ। बीरबल समझ गए कि गरीबों को उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। रात का संघर्ष। थके मांदे बीरबल ने एक धर्मशाला में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन वहां पहले से ही बहुत से गरीब लोग ठहरे हुए थे। उन्हें एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ी। कुछ लोग भूखे थे, कुछ बीमार और किसी को कोई सहारा नहीं था। रात भर बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें महसूस हुआ कि आम आदमी के लिए जीवन सिर्फ संघर्षों से भरा होता है। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल वापस राजमहल पहुंचे। अकबर ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने जाना कि आम आदमी का जीवन बहुत कठिन है। उसे हर मोड़ पर धोखा, अन्याय और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तब तो हमें इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि गरीबों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था हो, मजदूरों को सही मजदूरी मिले और व्यापारियों पर नियंत्रण रखा जाए।
अकबर ने उनके सुझावों को मान लिया और कई सुधार किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम किसी की परिस्थिति को खुद अनुभव नहीं करते, तब तक उसकी सच्ची कठिनाइयों को समझ पाना मुश्किल होता है। बीरबल ने आम आदमी की जिंदगी जीकर जो सीखा, वो सबके लिए एक बड़ा सबक था। अकबर, बीरबल और जादुई आईना। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे शानो शौकत से सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। तभी एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। वो लंबा चौड़ा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी और चमकती हुई आंखें। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, एक ऐसा आईना जो सच और झूठ में फर्क कर सकता है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, कैसा आईना? वो व्यक्ति मुस्कुराया और एक सुंदर चमकदार आईना पेश किया। जहांपनाह, ये जादुई आईना है। अगर कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा होकर झूठ बोलेगा तो इसका चेहरा आईने में विकृत हो जाएगा, लेकिन अगर वो सच बोलेगा तो उसका प्रतिबिंब वैसा ही रहेगा। अकबर और दरबारी इस बात को सुनकर चौंक गए। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आईने को ध्यान से देखा और बोले, तो अगर हम इस आईने के सामने खड़े होकर झूठ बोले तो ये हमें पहचान लेगा? वो आदमी बोला, बिल्कुल महामंत्री, आप चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, ये आईना झूठ को पकड़ ही लेगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने आदेश दिया, तो आज इस आईने की परीक्षा की जाएगी। सभी दरबारी एक एक करके इसके सामने खड़े होंगे और अपनी कोई भी बात कहेंगे। देखते हैं कौन सच बोलता है और कौन झूठ। दरबारियों की परीक्षा। एक एक करके दरबारी आईने के सामने खड़े होने लगे। कुछ ने सच बोला और उनका चेहरा वैसा ही रहा। कुछ ने जानबूझकर झूठ बोला और उनका प्रतिबिंब हल्का सा टेढ़ा दिखाई दिया। अब तक सभी इस आईने को सच मानने लगे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बीरबल ने आईने के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। लेकिन आईने में उनका चेहरा वैसा ही रहा। दरबार में खलबली मच गई। अगर ये आईना सच और झूठ में फर्क कर सकता था, तो फिर बीरबल का झूठ क्यों नहीं पकड़ पाया? अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस आईने में कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण आईना है और इसे हमें धोखा देने के लिए लाया गया है। तो क्या ये आईना असली था या सिर्फ एक चाल? बीरबल ने उस अजनबी की तरफ देखा और कहा, इस आदमी का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक धोखेबाज है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या ये सच में कोई षड्यंत्र था? अकबर, बीरबल और जादुई आईना, अंतिम भाग। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी हैरान थे कि अगर आईना सच और झूठ में फर्क करता था, तो उसने बीरबल के झूठ को क्यों नहीं पकड़ा? बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर ये आईना जादुई नहीं है, तो ये कैसे काम करता है? बीरबल मुस्कुराए और आईने को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ इशारा किया। ये आईना जादुई नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया उपकरण है। इसकी सतह इस तरह बनाई गई है कि जब कोई व्यक्ति घबराहट में झूठ बोलता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, लेकिन अगर कोई शांत रहता है तो उसे कोई फर्क नहीं दिखता। अकबर चौंक गए। तो इसका मतलब ये सिर्फ दिमाग का खेल था? बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, जहांपनाह, ये आदमी हमें बेवकूफ बनाने आया था ताकि वो इस आईने को बहुत ऊंची कीमत पर बेच सके। अकबर ने गुस्से से उस अजनबी की तरफ देखा। क्या ये सच है? वो आदमी डरते डरते बोला, जहांपनाह, मैंने इसे बनाने में कई साल लगाए हैं। लेकिन बीरबल सच कह रहे हैं, इसमें कोई जादू नहीं, बस मनोवैज्ञानिक चाल है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अगर तुम न होते तो हम भी इस जाल में फंस जाते। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी चमकदार आईने में दिखे,
आखिर में सत्य ही उसकी असलियत दिखा देता है। अकबर ने उस अजनबी को माफ कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि आगे से कोई भी लोगों को धोखा देने की कोशिश न करे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और रहस्य सुलझा दिया और दरबार में फिर से हंसी और ज्ञान की रोशनी फैल गई। सिपाही दौड़े और उसे दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि महल का एक वरिष्ठ मंत्री था, जिसे अकबर सालों से भरोसेमंद मानते थे। असली साजिश क्या थी? अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? वो कांपता हुआ बोला, जहां पनाह, मैं मजबूर था। दुश्मन राज्य ने मुझे लालच दिया था। और तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली गद्दार तो ये है ही, लेकिन इसका खेल यही खत्म नहीं होता। असली मास्टरमाइंड कोई और है। अकबर चौंक गए। क्या? तो असली साजिशकर्ता कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, असल में ये खेल बहुत बड़ा है। ये आदमी सिर्फ एक मोहरा था और असली दुश्मन अभी भी हमारे महल में छिपा बैठा है। आखिर कौन था असली मास्टरमाइंड? क्या बीरबल उसे पकड़ पाएंगे? क्या महल की सुरक्षा खतरे में है? बीरबल की आखिरी चाल, असली गद्दार कौन? अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर ये सिर्फ एक मोहरा था, तो असली साजिशकर्ता कौन है? बीरबल? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, असली गद्दार खुद सामने आएगा। बस हमें सही चाल चलनी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और कहा, हमने गद्दार को पकड़ लिया है, लेकिन अभी हमें उसकी सजा तय करनी है। लेकिन सजा देने से पहले मैं चाहता हूं कि हर दरबारी अपनी राय दे कि इस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए। सबने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ ने मौत की सजा की मांग की, तो कुछ ने कारावास। लेकिन तभी एक दरबारी घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बार बार अपने हाथ मसलने लगा। गद्दार बेनकाब। बीरबल ने उसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, असली गद्दार यही है। अकबर चौंक गए। क्या? तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने ही सबसे पहले सजा के लिए फांसी का सुझाव दिया था। जब इंसान डर में होता है, तो वो जल्दबाजी में सबसे कठोर सजा मांगता है, ताकि कोई उस पर शक न करे। अकबर की आंखें आग उगलने लगी। सिपाहियों ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ा। राज खुल गया। अकबर गरजे, अब सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा और भी कठोर होगी। गद्दार ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, हां, जहां पनाह, असली गद्दार मैं ही हूं। मैं ही दस्तावेज चुराकर दुश्मन राज्य को देने वाला था, लेकिन पकड़े जाने के डर से मैंने इस मंत्री को मोहरा बना दिया। अकबर ने क्रोध में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को बचा लिया। अंतिम निर्णय। अकबर ने दोनों गद्दारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और महल की सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया। दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा होने लगी और हर कोई सोचने लगा, अगर बीरबल न होते तो क्या सच में ये साजिश पकड़ी जा सकती थी? अंतिम न्याय। गद्दार बेनकाब हो चुका था। अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही संतोष भी कि बीरबल ने फिर से अपने विवेक से राज्य को बचा लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, गद्दारों के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं। तुम दोनों को आजीवन कारावास दिया जाता है, ताकि तुम अपने किए पर हर दिन पछताओ। सिपाहियों ने गद्दारों को पकड़ लिया और उन्हें महल से बाहर ले गए। बीरबल की चतुराई की जय। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा करने लगा। दरबारी बोले, अगर बीरबल न होते तो शायद हमें कभी सच का पता ही न चलता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य सलाहकार घोषित करता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके न्याय और आपके राज्य की भलाई के लिए काम करता रहूंगा।
शांत हुआ महल। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अब कोई भी गद्दार राज्य के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीरबल और 100 चूहों की अनोखी कहानी। शाही दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। आम दिनों की तरह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति अजीब सी परेशानी में था। वो आदमी था सेठ माधवदास, जो शहर का एक धनी व्यापारी था। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या समस्या है सेठ माधवदास? सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, ये बीरबल से जुड़ा मामला है। मैं न्याय चाहता हूं। अब पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिर बीरबल पर आरोप लगाने की हिम्मत कौन कर सकता था? शिकायत का रहस्य। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल से तुम्हें क्या शिकायत है? सेठ बोला, महाराज, कुछ दिन पहले मैंने बीरबल को एक कीमती सोने की छड़ी सौंपी थी, जिसे वो सुरक्षित रखने वाले थे। लेकिन जब मैंने उनसे उसे वापस मांगा तो उन्होंने कहा कि वो तो 100 चूहों ने खा ली। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सोने की छड़ी और चूहे, ये कैसे हो सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत मुद्रा में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां महाराज, जैसा सेठ जी कह रहे हैं वही हुआ। अब दरबारियों की हंसी और तेज हो गई। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये मजाक करने का समय नहीं है। अगर तुमने सेठ की अमानत नहीं लौटाई तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सेठ माधवदास से पूरी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मैं उनके न्याय का उत्तर तभी दूंगा जब सेठ जी मेरा बेटा लौटा देंगे। सेठ चौंक पड़ा, तुम्हारा बेटा? ये कैसी बात कर रहे हो बीरबल? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, सेठ जी के घर से कल तेज हवा चली और मेरे बेटे को उड़ाकर ले गई। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनके यहां होगा। अब सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से से बोला, बीरबल, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? कोई हवा किसी इंसान को उड़ा सकती है क्या? बीरबल मुस्कुराए, अगर 100 चूहे सोने की छड़ी खा सकते हैं तो हवा मेरा बेटा भी उड़ा सकती है। अब पूरी सभा हकी बक्की रह गई। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो बड़ी चालाकी से असली बात उजागर कर दी। सेठ शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने झूठ बोला था। बीरबल की छड़ी मैंने ही छुपाई थी ताकि उन्हें दोषी ठहराकर अपनी कोई और चाल चल सकूं। अकबर बोले, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, लेकिन पहले बीरबल की अमानत लौटाओ। सेठ माधवदास ने तुरंत सोने की छड़ी वापस कर दी